नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सफलता पथ पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, सीटेट परीक्षा के लिए आज मैं लेकर आया हूं आप लोग के सामने हिंदी भाषा शिक्षण गेस्ट पेपर 30 एमसीक्यूज। हम लोग अब ऐसे क्वेश्चन करेंगे, गेस्ट पेपर बनाएंगे जो हूबहू हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी। तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सभी बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना रखते हैं। ठीक है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। और वीडियो उपयोगी लगे, कंटेंट आपको लगे सही नहीं, ये अच्छा है, तो लाइक भी कीजिएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा, एक लाइक प्लीज़। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्याकरण याद कराना, केवल लिखना सिखाना, संप्रेषण क्षमता विकसित करना, कहानी सुनाना। तो भाषण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है संप्रेषण क्षमता विकसित करना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भाषा का असली उद्देश्य होता है बोलना, समझना, पढ़ना और लिखना, यानी संप्रेषण क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 2। बच्चों में भाषा अधिगम सबसे पहले किससे होता है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आपको आंसर बताना है और कमेंट बॉक्स में लिखना भी है आप कितना स्कोर कर रहे हैं। ईमानदारी से अपने स्कोर जरूर लिखिएगा। बच्चों में भाषा अधिगम सबसे पहले किससे होता है? किताब से, सुनने से, लिखने से, व्याकरण से। तो कोई भी जो भाषा होता है, चाहे आप हों या हम हों, किसी के घर के बच्चे हों, बच्चा पहले सुनता है, आप उससे बोलते हैं। छोटा बच्चा है, आप उसे बोलकर ही सिखाते हैं या खुद ही सीख जाता है, जन्मजात सीख जाता है। बच्चा पहले सुनता है, फिर बोलता है, बाद में पढ़ना लिखना सीखता है स्कूल जाकर। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षक प्रधान कक्षा, पाठ्य पुस्तक प्रधान, छात्र की रुचि के अनुसार पढ़ाना, केवल परीक्षा पर ध्यान। बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन थे। तो यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ होता है छात्र की रुचि के अनुसार पढ़ाना। किसके अनुसार? छात्र के रुचि के अनुसार पढ़ाना। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चा मुख्य होता है, उसकी रुचि और क्षमता के अनुसार पढ़ाया जाता है। भाषा कौशल कितने होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो भाषा के 4 मुख्य रूप से भाषा कौशल है। सुनना, सुबोपल सुनना, पढ़ना, सुबो, सु से सुनना, बो से बोलना, पा से पढ़ना, ली से लिखना। सुबोपल कितने हैं? 4। ऑप्शन नंबर सी। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन हैं। शब्द पहचान, अर्थ ग्रहण, सुंदर लिखना, व्याकरण। तो क्या होगा पठन का मुख्य उद्देश्य? तो पठन का मुख्य उद्देश्य होता है अर्थ ग्रहण। आप पढ़िए और उसका अर्थ समझिए, यही पठन का मुख्य उद्देश्य होता है। पढ़ने का असली उद्देश्य है अर्थ समझना। क्या है? अर्थ समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 6। प्रारंभिक कक्षा में भाषा शिक्षण कैसा होना चाहिए? व्याकरण से, रटने से, गतिविधि आधारित, केवल किताब से। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए। प्रारंभिक कक्षा में, कक्षा 1, 2, 3 में आप क्या करेंगे? व्याकरण सिखाएंगे? नहीं। रटाएंगे? नहीं। किताब से नहीं। गतिविधि, एक्टिविटी कराएंगे, शैक्षिक गतिविधि के द्वारा उन्हें भाषा सिखाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। छोटे बच्चों के लिए खेल, कहानी, चित्र, गीत से पढ़ाना सही होता है। प्रश्न संख्या 7। भाषा सीखने में सबसे पहले कौन सा कौशल आता है? लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना। भाषा सीखने में सबसे पहले आता है सुनना। क्या आता है? सुनना। बहुभाषिक कक्षा का अर्थ क्या है? बहुभाषिक कक्षा का अर्थ क्या है? एक भाषा पढ़ाना, 2 भाषा पढ़ाना, कई भाषाओं का प्रयोग, केवल अंग्रेजी। बहुभाषिक मतलब बहुत सी भाषाओं का प्रयोग, कई भाषाओं का प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी। जहाँ बच्चे अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं वह बहुभाषिक कक्षा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 9।
भाषा शिक्षण में संवाद विधि का अर्थ है। भाषा शिक्षण में संवाद विधि का अर्थ है रटना, प्रश्न उत्तर, लिखित अभ्यास, टेस्ट। भाषा शिक्षण संवाद, संवाद मतलब होता है बातचीत। तो इसमें क्या होगा, प्रश्न उत्तर, एक दूसरे से प्रश्न उत्तर करेंगे तभी संवाद होगा, एक दूसरे से पूछेंगे। तो यहाँ संवाद विधि का अर्थ है प्रश्न उत्तर। संवाद में शिक्षक और छात्र के बीच प्रश्न उत्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा विकास किससे तेज होता है? डांट से, डर से, बातचीत से, परीक्षा से? बच्चों में भाषा विकास तेज होता है, बताइए। बातचीत से। व्याकरण किसका साधन है? भाषा का, गणित का, विज्ञान का, खेल का? बताइए व्याकरण किस में होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। यह होता है भाषा का। किसका होता है? भाषा का। व्याकरण भाषा को सही ढंग से प्रयोग करना सिखाती है, इसलिए इसको साधन माना जाता है। भाषा शिक्षण में खेल का क्या महत्व है? खराब समय, डर पैदा, रुचि बढ़ाता है, भ्रम। तो खेल का क्या महत्व है? रुचि बढ़ाता है। खेल, खेल की सहायता से आप भाषा को सीख लेते हैं और इसलिए खेल क्या करता है? रुचि बढ़ाता है। खेल से बच्चा खुशी खुशी सीखता है। शब्द भंडार बढ़ाने का अच्छा तरीका है रटना, कहानी सुनाना, परीक्षा या डांट। यदि आपको बच्चे की शब्द भंडार की क्षमता बढ़ाना है तो उसको कहानी सुनाइए, और खुद के भी बढ़ाना है तो कहानी पढ़िए। दोनों में काम आएगा ये। आप जितना अधिक पढ़ेंगे शब्द भंडार होगा, जितना अधिक बच्चों को कहानी सुनाएंगे, उनको पढ़ाएंगे, उनका शब्द भंडार बढ़ेगा। कहानियों को नए शब्द आसानी से सीखते हैं। बच्चों को गलत बोलने पर क्या करना चाहिए? डांटना, मारना, सही रूप दोहराना, चुप कराना। जब बच्चे गलत बोलते हैं, कोई शब्द गलत बोलते हैं भाषा के, तो उसको आप सही रूप से दोहराइए, तो बच्चा उसको धीरे धीरे सही कर लेगा। गलत पर डांटना नहीं बल्कि उदाहरण देना चाहिए। प्रश्न संख्या 15, भाषा शिक्षण में चित्र का प्रयोग क्यों? सजावट के लिए, समय काटना, समझ आसान या डर? भाषा शिक्षण में चित्र का प्रयोग समझ को आसान करने में किया जाता है। चित्र से बच्चा जल्दी समझता है। रचनात्मक लेखन का अर्थ है नकल करना, अपनी सोच लिखना, किताब लिखना, परीक्षा लिखना। रचनात्मक लेखन का अर्थ होता है अपनी सोच, जो बच्चे ने सोचा वो लिखा। ये है रचनात्मक लेखन, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसको कराना चाहिए स्कूलों में। बच्चे अपनी कल्पना से सीखें, वही रचनात्मक लेखन करें, जो अपनी सोच से सीखा है और वही लिखे। बहुत अच्छी विधि है भाषा शिक्षण की। भाषा में सबसे ज़रूरी क्या है? सुंदर लिखावट, सही उच्चारण, समझ, किताब। भाषा में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है आपकी है समझ। अब समझ शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाषा का असली मकसद है समझ और संप्रेषण। सुनने का अभ्यास कैसे बढ़ेगा? ज़्यादा लिखने से, ज़्यादा बोलने से, कहानी, गीत, बातचीत से, परीक्षा से? सुनने का अभ्यास बढ़ेगा कहानी, बातचीत और गीत से। किससे? कहानी, गीत और बातचीत से। सुनने के लिए सुनाने की सामग्री जरूरी है। भाषा सीखने में गलती होना क्या है? भाषा सीखने में गलती होना क्या है? अपराध, कमजोरी, स्वाभाविक प्रक्रिया, असफलता। भाषा सीखने में गलती होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्या है? स्वाभाविक प्रक्रिया है। गलती करके ही बच्चा सीखता है। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन होना चाहिए। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन होना चाहिए। डराने वाला, केवल परीक्षा, निरंतर और सहायक, साल के अंत में।
भाषा शिक्षण में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? निरंतर और सहायक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? निरंतर और सहायक। मूल्यांकन आप बीच बीच में करेंगे तो बच्चे की प्रगति मालूम पड़ेगी, बच्चे में क्या कमी है और क्या उसका प्रगति हुआ है, उसके अनुसार अपने स्ट्रेटजी अपनाएंगे कैसे पढ़ाना है। कहानी सुनाने से क्या विकसित होता है? डर, कल्पना शक्ति, आलस, गुस्सा। तो कहानी सुनाने से बच्चे में कल्पना शक्ति विकसित होती है। क्या विकसित होती है? कल्पना शक्ति, सोचने की शक्ति। बच्चों को भाषा सिखाते समय ध्यान किस पर? बच्चों को भाषा सिखाते समय ध्यान किस पर होना चाहिए? किताब, पाठ्यक्रम, बच्चे की भाषा, परीक्षा। भाषा सिखाते समय ध्यान होना चाहिए बच्चे की भाषा पर। बच्चे की भाषा क्या है? बच्चे जिस भाषा में सोचते हैं उसी से जोड़ना चाहिए। आप कोई भी भाषा, यदि आप हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं तो आपको अंग्रेजी सिखाना है मान लीजिए, तो आप हिंदी से रिलेट करते हुए अंग्रेजी सिखाइए। भाषा शिक्षण में गतिविधियाँ क्यों जरूरी हैं? समय खराब, डर, रुचि और सीख दोनों, शोर। इसमें रुचि और सीख दोनों संभव होता है। बच्चा आसानी से भाषा को सीख जाता है। गतिविधि से बच्चा आनंद से सीखता है। पढ़ने की आदत कैसे बनेगी? डांट से, डर से, अच्छी किताबों से, परीक्षा से। तो जो पढ़ने की आदत बनेगी अच्छी किताबों से। कैसे? अच्छी किताबों से। भाषा में उच्चारण क्यों जरूरी है? सुंदर लिखने के लिए, सही समझने के लिए, परीक्षा के लिए, डराने के लिए। भाषा में उच्चारण क्यों जरूरी है? सही, जब आप कोई भाषा बोल रहे हैं यदि सही उच्चारण नहीं करेंगे तो सामने वालों को क्या समझ में आएगा? नहीं आएगा ना। तो सही समझ के लिए भाषा में उच्चारण जरूरी है, सही समझ के लिए। गलत उच्चारण से अर्थ बदल सकता है, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, बच्चों को बोलने का मौका देना क्यों जरूरी है? बताइए। शोर के लिए, समय काटने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, डराने के लिए। बच्चों को बोलने का मौका देना जरूरी है क्योंकि उससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। क्या होता है? आत्मविश्वास बढ़ता है। बोलने से आत्मविश्वास और भाषा दोनों बढ़ती है। कविता से क्या विकसित होता है? डर, लय, भाव, भाषा, आलस, गुस्सा। जब आप कविता को पढ़ेंगे तो आपके अंदर क्या विकसित होगा? बताइए। लय आता है, भाव आता है, भाषा आती है, लय, तुक, सभी सारी चीज़ें आती हैं। शब्द ज्ञान बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या है? हुक्म चलाना, डराना, मार्गदर्शन करना, केवल पढ़ाना। तो शिक्षक की जो भूमिका होती है मार्गदर्शक, सहायक के रूप में। धीरे धीरे फिर साथ छोड़ देना। बच्चों को रास्ता दिखाने वाला शिक्षक होता है। बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग क्यों? समय खराब, भ्रम, सीखना आसान, डर। जब बच्चे को आप मातृभाषा से कोई दूसरी भाषा भी सिखाते हैं तो आसानी से सीख जाता है। तो सीख आसान। अपनी भाषा से बच्चा जल्दी समझता है, कोई चीज़ भी सीख जाएगा और नई भाषा भी सीख जाएगा। जैसे आप साइंस पढ़ा रहे हैं तो आप हिंदी में पढ़ाएंगे तो आसानी से समझेगा। आप इंग्लिश में बोलेंगे, बच्चा आपको लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा है तो उसका साइंस के की पॉइंट क्या समझेगा। भाषा शिक्षण में सबसे ज़रूरी वातावरण कैसा हो? डर, शांत और सहयोगी, सख्त, चुप। भाषा शिक्षण में सबसे ज़रूरी वातावरण कैसा हो? शांत और सहयोगी होना चाहिए। कैसा? शांत और सहयोगी। अच्छा वातावरण बच्चे को बोलने और सीखने के लिए प्रेरित करता है। तो साथियों, ये रहे 3 आपके MCQ गेस्ट पेपर के रूप में। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।